अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एहसन जोगताई। दोस्तों 9/11 21वीं सदी का वो दिन था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। 9/11 का वाकया क्या था, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। अमेरिका के सबसे बड़े सिटी न्यूयॉर्क में कायम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जिसमें कुल 7 इमारतें बनाई गई थी, मगर उनमें से 2 इमारतें यानी जनूबी टावर और शिमाली टावर दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 400 से ज्यादा कंपनीज के ऑफिसेस थे। उनमें काम करने वाले लोगों की तादाद 30,000 थी। अब यहाँ दफातर के अलावा शॉपिंग मॉल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स और दीगर बहुत सारे मराकज़ इसमें मौजूद थे। अब इन 110 मंजिला टावर की तामीर 1966 में हुई और ठीक 4 साल के बाद 1970 में मुकम्मल होगी। अब 9/11 में 19 अफराद ने 4 मुसाफिर तैयारों को हाईजैक कर लिया और बकौल अमेरिका के इन अफराद का ताल्लुक अलकायदा से था और इनका प्लान ये था कि एक ही वक्त में अमेरिका की 4 अहम तरीन इमारतों से टकरा जाएंगे और इन तैयारों की मदद से इन 4 बड़ी इमारतों को तबाह करके दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि अलकायदा इतनी मजबूत हो गई है कि उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क में तबाही फैला दी। सुबह ठीक 8:30 पर एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर तैयारा 76 मुसाफिरों को लेकर लॉस एंजलिस की तरफ रवाना होता है, मगर दौरान सफर ये तैयारा अपनी मंजिल की तरफ जाने के बजाय 8:45 पर यह तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा जाता है। इस टावर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ती है और फिर ठीक 9:03 पर एक दूसरा मुसाफिर तैयारा जिसका नाम फ्लाइट 175 था, वो दूसरे टावर के साथ जा टकराता है। इन दोनों तैयारों में हजारों गैलन्स फ्यूल मौजूद था, जिसकी वजह से वहां खौफनाक आग भड़क उठी। अब जो स्टील उन टावर्स के स्ट्रक्चर में मौजूद था वो भी आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गया और महज 1 घंटे के बाद जनूबी टावर और 1.5 घंटे के बाद शिमाली टावर देखते ही देखते जमीन बोस हो गए। अब 9:45 पर एक और मुसाफिर तैयारा जिसका नाम फ्लाइट 77 था, उसने वाशिंगटन के ऊपर एक चक्कर लगाया और सीधी अमेरिकी फौजी इमारत पेंटागन से टकरा गया। अब चौथे तैयारे फ्लाइट 93 को उड़ान भरने में कुछ ताखीर हो गई। इसी दौरान मुसाफिर वेटिंग लाउंज में वहां के टीवी की स्क्रीन पर 2 मुसाफिर तैयारों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ऑलरेडी टकराते हुए देख चुके थे, इसलिए मुसाफिरों ने अपने जहाज को अपनी मंजिल के बजाय किसी और तरफ जाते हुए देखा तो उन्होंने हाईजैकर से लड़ना शुरू कर दिया। अब इस लड़ाई के दौरान तैयारा हैंडल ना हो सका और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसी तरह वो चौथा तैयारा भी जमीन से जा टकराया। अब ऐसा कहा जाता है कि इस तैयारे का टारगेट अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिस व्हाइट हाउस था। अब 10 बजे के बाद अमेरिकी हुकूमत ने मुल्क में मौजूद तमाम परवाजों को अपने करीबी एयरपोर्ट्स पर लैंड करने का ऑर्डर जारी कर दिया और मुल्क की तमाम एयर स्पेसेस को बंद कर दिया गया। इसराइली सफारत खाने ने और अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम सरकारी इमारतें उन्होंने खाली कर दी। जब इस दौरान ये 2 तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए तो उस वक्त अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में एक बच्चों के स्कूलों का दौरा कर रहे थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो वो फौरन वापस आए। अब शाम 7 बजे बुश ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने हमारी इमारतों की बुनियादें तो हिला दी, मगर वो अमेरिका की बुनियादों को छू भी नहीं सकते। अब 9/11 में इन्वॉल्व तमाम 19 हाईजैकर्स में से 15 का ताल्लुक सऊदीया से था, 2 का ताल्लुक UAE से था और बकाया 2 का ताल्लुक इजिप्ट और लेबनान से था। अब मजबूरी तौर पर तो इस वाकये में 19 हाईजैकर्स थे, लेकिन उनके साथ 2996 लोग भी मारे गए। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक इस हादसे में जान बहक होने वालों में 200 से ज्यादा यहूदी भी शामिल थे और इनकी शनाख्त उनके नामों से की गई, जबकि एक ज्यूइश न्यूज एजेंसी CJN ने भी उन यहूदियों की एक फहरिस्त जारी की जो कि 9/11 में हलाक हुए थे। अब अमेरिका ने इस हमले का बराह रास्त जिम्मेदार अलकायदा को ठहराया और उसामा बिन लादेन को इस हमले का मास्टरमाइंड करार दिया। अब उसामा बिन लादेन कौन था, वो अलकायदा क्या थी, अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर हमला क्यों किया और पाकिस्तान का इस सब में क्या रोल है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।